मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पार्शियल फ्रैक्शन का, आइए देखते हैं। हमारे पास में एक और एक्सप्रेशन है, जैसे 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। इसको हम कैसे सेपरेट करते हैं वो देखिए। तो हमें क्या लिखना है इसमें, a अपॉन, चलो एक काम करते हैं, अभी हम यहां इसको 1 ले लेते हैं, राइट। मैं आपको बता देता हूं, लास्ट लेक्चर में हमने जो फैक्टर लिए थे वो सारे के सारे डिफरेंट थे, अलग अलग फैक्टर थे, राइट। ये सारे के सारे डिफरेंट फैक्टर थे, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। आज जो हम फैक्टर ले रहे हैं उसमें ये और ये तो डिफरेंट है, लेकिन इसके अंदर दो फैक्टर है, x प्लस 2, x प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, x प्लस 2, x प्लस 2, दो डिफरेंट फैक्टर, और यहां दोनों सेम फैक्टर है। तो सेम फैक्टर को हम लोग कैसे डील करते हैं उसको देखिए आपको क्या करना है, वही a अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस b अपॉन, ये ध्यान रखिएगा, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन इसका जो फर्स्ट फैक्टर है ना, प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेम है इसलिए ऐसा करना है। क्यों करना है अभी आपको पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि यहां एलसीएम जरूर कैंसिल होने चाहिए। अगर एलसीएम कैंसिल नहीं हो रहे तो कुछ गड़बड़ है। तो ये हो गया एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो आप देखेंगे a, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b, राइट, b इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, और ये कैंसिल आउट। और फिर वैसा ही कॉन्सेप्ट कि a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस cx प्लस c, और वही कंपैरिजन कर लेना, 0.x स्क्वायर 0.x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू ये होगा a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस 4a प्लस 3b इंटू एक्स प्लस 4a प्लस 2b प्लस c, और इसमें c हो रहेगा प्लस c यहां से हो रहेगा। फिर ऐसे आप कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं और उसको यहां पर पुट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि जब भी यहां स्क्वायर या क्यूब आ गया, अगर क्यूब आ जाता तो इसी तरीके से डी लिख करके नीचे क्यूब कर देते। क्यों करते हैं ऐसा मैं बताता हूं। मान लीजिए अगर हम ऐसा नहीं करते, राइट, आप कहते हैं कि सर इसको आप ऐसा कंसीडर कर लो और फिर ऐसे लिखते हैं, तो आप देखिए 1 अपॉन, यहां तो होल स्क्वायर था ही सही, राइट, लेकिन यहां पे एलसीएम क्या था आप खुद देखिए। अगर आप ऐसा लिखोगे तो एलसीएम तो ये आया ना, तो क्या ये कैंसिल हो पाते। यहाँ पे x प्लस 1 x प्लस 2 है, यहाँ पे x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये कभी कैंसिल नहीं हो पाते। इसीलिए जो रूल्स बने हुए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स क्या बने हुए हैं कि अगर यहाँ डिफरेंट फैक्टर हैं तो आप उनको ऐसे लेकर के चलेंगे, और अगर यहाँ पे मान करके चलो सेम फैक्टर है, जैसे स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे दो फैक्टर सेम हो गए, तो आपको फिर ऐसा ही लिखना होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसी में ही और आपको बताता हूं। मान लीजिए केवल ऐसा होता, ये देखिए क्यूब कर देते हैं, राइट, ऐसा होता तो अपने को क्या करना पड़ता, a अपॉन एक्स प्लस 2, कोई b अपॉन, कंसीडर तो ऐसे ही करना है लेकिन स्क्वायर, और c अपॉन क्यूब ऐसे लेकर के चलना है। और फिर उसके बाद में ना देखो, आपने ये चीज देखी होगी, कॉमन है सब में कि एलसीएम हम लोग लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद में कैंसिल जरूर होना चाहिए। आप बता दीजिए, सेम वही चीज चल रही है। तो ध्यान रखने वाली बात केवल इतनी सी रहती है कि ऐसे में कैसे आपको कंसीडर करना है, ये फैक्टर लेने, और लास्ट वाले में कैसे लिया था। उसके बाद में तो एलसीएम, फिर एलसीएम कैंसिल, फिर वो कंपैरिजन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स वाले कोफिशिएंट कांस्टेंट, एबीसी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं, यानी ये सिर्फ इस तरीके के स्टेप्स बताने वाला हूं, जिससे क्या होगा, आपको आगे की कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करना है। कैलकुलेशन आपको सारे क्वेश्चंस में सेम करनी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद में एलसीएम जरूर कट होना चाहिए। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आपने कुछ गलती कर दी है ऊपर की तरफ, और फिर कैंसिल करने के बाद में कैलकुलेशन जब आप करते हैं
तो वहां एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट, इनको कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने के बाद एबीसी की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो बस इतना हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था। इंटीग्रेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम अपने को है ही नहीं, हम लास्ट कॉन्सेप्ट को अच्छे से रेडी करके आए हैं। तो देखिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे केस फर्स्ट, अगर आपको मान लीजिए कि 1 अपॉन कुछ इस तरीके से मिल जाता है x प्लस ए और x प्लस बी। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूं, नीचे x की मैक्सिमम पावर। पार्शियल फ्रैक्शन के केस में मैंने क्वेश्चन में भी बताया था कि क्वेश्चन करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को, एक स्टेप को और चेक करना पड़ता है ना, कि अगर नीचे x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, राइट, तो ऊपर x की मैक्सिमम पावर इससे कम होनी चाहिए। यानी अभी ऊपर x की पावर कितनी है 0, जब भी हमने इसको 1 लिखा है, तो या तो 0 हो तो भी चलेगा, राइट, या मान लीजिए ऐसा भी हो तो भी चलेगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं, चलो देखिए उस एग्जांपल को देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे 2x प्लस 3, ठीक है, और x प्लस 1, x प्लस 2, ठीक है, तो क्या करेंगे आप इसमें इसको तो देखना ही नहीं है, फैक्टर को देखना है हमेशा, ऊपर क्या बैठा हुआ है उसको नहीं देखना है भाई। जब ऊपर 1 होता था, 1 बोले तो x की पावर 0 होती थी, तब भी हमने ऊपर फोकस नहीं किया, ऊपर ध्यान ही नहीं देना, नीचे फैक्टर होने चाहिए, राइट। तो क्या करना है आपको, बस इतना जरूर ध्यान रखना है, नीचे x की मैक्सिमम पावर 2, ऊपर x की मैक्सिमम पावर 1, यानी ऊपर छोटी पावर होनी चाहिए टोटल, नीचे बड़ी पावर होनी चाहिए, ये वैलिड होता है। बाकी इस केस में भी ये गलत है, और दोनों अगर इक्वल केस है तो भी ये गलत है। ऊपर x की पावर नीचे x की पावर दोनों सेम है तो भी वो इनवैलिड है, इंटीग्रेशन होने के लिए इनवैलिड है। हालांकि फिर हम उसको ठीक कर लेते हैं, उसका भी मेथड मैं बताऊंगा, इसको भी हम ठीक कर लेते हैं, वैलिड कर लेते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं है। इंटीग्रेशन नहीं करेंगे हम, इसका करेंगे डायरेक्ट, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सीधे यानी डायरेक्ट ही ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें हमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं हो। हम ऐसे भी क्वेश्चंस उठाएंगे जो ये मैंने आपको बताया पावर्स वाले, जो ये इनवैलिड है। a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, आपको यहां देखना ही नहीं है, न्यूमरेटर में तो देखना ही नहीं है आपको। फिर क्या करना है, 2x प्लस 3 बताया ना मैंने, आगे बताने की जरूरत नहीं है, आगे फिर वही प्रोसेस, एलसीएम लेने का, एलसीएम कैंसिल करने का। तो a इंटू एक्स प्लस 2 मैं आपको बताऊंगा, बस ऊपर ये इस बार आने का क्या फर्क पड़ रहा है, एलसीएम कैंसिल, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, तो आप देखेंगे a प्लस बी यहां से x प्लस 2a प्लस बी ये आ गया। जब आप कंपेयर करेंगे ना तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 2, 2a प्लस बी कितना हो जाएगा 3, इतना सा डिफरेंस आता है। यानी इसका कंपैरिजन जब होगा ना, देख लो आप, ये एज इट इज देखो यहां आया, ये एज इट इज यहां आया, बस कंपेयर करते टाइम, नहीं तो जनरली क्या होता था, ऊपर होता था 1, तो यहां पे हम लिखते थे 0 और ये 0 यहां आ जाता था, बस इतना होता था। बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है, ऊपर क्या बैठा हुआ है, क्या लिखा हुआ, कोई लेना देना नहीं है। कंपेयर करते तो 0 की जगह 2 आ गया और यहाँ 1 की जगह 3 आ गया, क्योंकि ऊपर 1 रहता था तो यह 1 आ जाता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर आप क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो, बस ये ध्यान रखना कि जो पावर मैंने अभी आपको बताई, पावर वाला जो कॉन्सेप्ट बताया वो ज्यादा जरूरी है ना, कि भाई ऊपर x की मैक्सिमम पावर और नीचे x की मैक्सिमम पावर का जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो इतना सा जरूर हमें ध्यान रहना चाहिए कि ऊपर जो x की मैक्सिमम पावर है वो कम होनी चाहिए, नीचे जो x की यानी डिनोमिनेटर में जो x की मैक्सिमम पावर है वो ज्यादा होनी चाहिए। सिर्फ यही केस इंटीग्रेशन के लिए फिलहाल पार्शियल फ्रैक्शन में वैलिड है, अगर नहीं है तो हमें उसको डिवीजन मेथड से 9th और 10th क्लास में हम लोगों ने उसको भी सीखा हुआ है, उससे सोल्व करना पड़ता है। ठीक, तो देखिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ मान लीजिए ये है भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, और x प्लस ए और x प्लस बी, पार्शियल फ्रैक्शन का मैं मेथड बता रहा हूं, तो a अपॉन आपको फर्स्ट वाला फैक्टर लेना है प्लस b अपॉन आपको सेकंड वाला फैक्टर लेना है, और इसको आगे चल करके लेकर के सोल्व कर लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोनों फैक्टर डिफरेंट है, राइट, यानी ये a और b आप ये कह सकते हो इक्वल नहीं है, इक्वल अगर कर दोगे तो फिर वो कॉन्सेप्ट दूसरा बन जाएगा, कौन से वाला, ये वाला बन जाएगा। अब मान लीजिए अगर ऐसा है px प्लस q है और x प्लस ए का होल स्क्वायर है, अगर a और b इक्वल ले लेते हैं तो ये बन जाएगा,
और इस केस में मैंने अभी आपको बताया ऊपर से कोई लेना देना है ही नहीं, फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर आपको ऐसा ले लेना है, ठीक है, राइट। थर्ड कॉन्सेप्ट पे अगर हम चलते हैं तो थर्ड कॉन्सेप्ट में अभी तक तो देखो अपन लीनियर फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे, राइट, कि भाई लीनियर फैक्टर अगर हमारे पास में आ गया तो हम उसको कैसे डील करने वाले हैं। और अब लीनियर नहीं है, सपोज कीजिए कि px प्लस क्यू, देखते जाओ, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस px, p तो हमने यूज कर लिया है ना, और lx प्लस m, देखो ऊपर x की पावर 1 नीचे x की पावर मैक्सिमम 2। तो कोशिश करना कि इसको हम कन्वर्ट करें फैक्टर में ही, ठीक है। तो दो बातें होने वाली है, या तो ये फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सिस के इसको हमने फैक्टर मान लीजिए कन्वर्ट कर लिया, कोशिश तो करना फैक्टर में कन्वर्ट करने की, है ना, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, बस तो ये बन गया ना ये वाला कॉन्सेप्ट, नीचे इसको फैक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। कब की मैं बात कर रहा हूं कि अगर नीचे इस तरीके का क्वाड्रेटिक आ जाए तो, राइट, दो पावर आ गई इस तरीके की मैक्सिमम पावर आपके पास, देखेंगे नीचे मैक्सिमम और ऊपर मिनिमम, तो आपको क्या करना है, फैक्टर में कन्वर्ट करना है। अरे बताया ना ऊपर की तरफ की भाई फैक्टर में करोगे तो ज्यादा इजी होगा। अब मान लीजिए कि भाई ये तो फैक्टर में नहीं हो रहा, क्या करें, एक कॉन्सेप्ट ऐसा आ गया कि भाई ये तो फैक्टर में नहीं हो रहा, जैसे मान लीजिए ऊपर आ गया px प्लस क्यू और नीचे आ गया सपोज करो x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। हमने इनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप फैक्टर में कन्वर्ट हो जाओ, नहीं हुआ फैक्टर, इसका फैक्टर नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, a अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस ऊपर इंग्लिश अल्फाबेट ए बी वो यूज करना जो कहीं यूज नहीं हुए हो, ठीक है। अब देखो एज इट इज इसको लिखिए। अब देखिएगा जरा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अभी तक आपकी ध्यान नजर नहीं गई थी, नीचे जब हमने इसको अलग अलग लिखा, अभी तक तो आपने ध्यान दिया था ना, यहां x की मैक्सिमम पावर कितनी है, x की मैक्सिमम पावर इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है आप देखेंगे तो बताइए, यहां x की मैक्सिमम पावर है इस पर्टिकुलर केस में 1, ठीक, x की मैक्सिमम पावर 1, ऊपर x की मैक्सिमम पावर कितनी है अगर आप देखोगे 0, डिफरेंस कितने का है 1। कहने का मतलब नीचे जितना भी x होगा ना, x की मैक्सिमम पावर होगी उससे एक कम पावर ऊपर होगी, मीन्स यहां x की पावर 2 है ना, तो ऊपर x की पावर 1 वाला बैठेगा, यानी bx प्लस c ऐसा लिखना है आपको, ये ध्यान रखना, ऊपर x की एक पावर कम बैठेगा, लीनियर, अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर। अब आप कहोगे सर b और c क्यों लिया, ऊपर केवल x भी तो लिख सकते थे अगर एक पावर, हाँ लिख सकते थे, लेकिन लीनियर में ये भी आता है और लीनियर में इस तरीके की भी चीजें आती है, तो अगर कल को x आना होगा तो यहां की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू और c की वैल्यू 0 आ जाएगी कैलकुलेशन में, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन लीनियर रखना पड़ेगा, इसलिए bx प्लस c रखना पड़ेगा आपको, bx प्लस c, दोनों का डिफरेंस देखो, नीचे x की पावर 2 है ऊपर x की पावर 1 है, या x की पावर 1 है ऊपर x की पावर 0 है, क्योंकि ऊपर नहीं है x मीन्स x की पावर 0 है, ये ध्यान रखना। कब, जब क्वाड्रेटिक रिजिड हो जाए कि नहीं हम तो वही फैक्टर नहीं बनेंगे, तो उस केस में आपको ऐसा रखना है। तो बेसिकली मेन ये तीन ही हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इन तीन कॉन्सेप्ट से ही आप पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेशन में अप्लाई कर सकते हो। इनसे रिलेटेड आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब जैसे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इंटीग्रेट करना है हमें x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx, राइट। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं नीचे फैक्टर बने हुए हैं और पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमें यहां पर अप्लाई करना है, राइट, क्योंकि फैक्टर अगर बनते हैं, और वैसे मैं आपको एक छोटा सा देखो कॉन्सेप्ट और बताता हूं, ऊपर x की मैक्सिमम पावर 1 है और नीचे x की मैक्सिमम पावर 3 है। जनरली ऐसा होता है, इसको ऐसे कोई रट मत लेना, जनरली ऐसा होता है कि नीचे जब x की मैक्सिमम पावर 3 बनती है और ऊपर 1 बनती है मैक्सिमम पावर ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन का ही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं, वो क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व होता है। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर पावर कम है नीचे पावर ज्यादा है, तो ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, और प्रॉपर रेशनल फंक्शन के केस में हमें क्या करना होता है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1
x माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, अब देखो क्वाड्रेटिक आ गया ना, और फैक्टर भी नहीं बनते, तो सबसे पहले आप इसको फ्री कर दो, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस dx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और नंबर 2 कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्व करना है, a की, b की और c की वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना अब आपको। तो अब आप यहां से एलसीएम लीजिए, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, और यहां आ गया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, और ये आ गया bx प्लस c, ये कैंसिल हो गया ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पे जैसे कि मैंने बताया भी था, x इज इक्वल टू, यहां से देखो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, चलो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो अगर आप कंपेयर करते हो तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, c माइनस बी एक्स प्लस a माइनस सी, है ना, क्योंकि देखो इन दोनों से तो एक्स स्क्वायर का फैक्टर कोफिशिएंट हमने बनाया, और इन दोनों से x और ये कांस्टेंट। अब आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो a प्लस बी हो जाएगा 0, ये इक्वेशन हो गई नंबर 3। फिर इसी तरीके से x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर ये हो गया, तो c माइनस बी हो जाएगा 1, ये नंबर 4। कांस्टेंट नहीं है a माइनस सी 0। इनको सोल्व करके एबीसी की वैल्यू ले आइए आप, मान लीजिए a की वैल्यू 1, राइट, कंसीडर कर लीजिए b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। हम वैसे ही रफली एक आइडिया लेकर के चल रहे हैं, मान लीजिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो यहां से ये कैलकुलेशन जो आपने की है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का रोल इसमें, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन का ही रोल इसमें है, इंटीग्रेशन का कोई रोल इसमें नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि यहां जो आपने एबीसी की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है, उस एबीसी की वैल्यू को आपको वापस से जो आपने कंसीडर किया था x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1, तो a की वैल्यू अगर 1 है तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस bx प्लस c यानी 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन प्रॉब्लम कर रहा था, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसको हटाओ और इसकी जगह इसको लगाओ, इसको हटाओ और इसकी जगह इसको लगाओ, इसको हटा करके इसको लगाना है, राइट। तो आप देखेंगे आपका इंटीग्रेशन बनेगा क्या, आप खुद देखेंगे। तो यहां हमारा इंटीग्रेशन बना, जब आप इसको हटा करके इसको लगाने वाले हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx, ये लो, बस। अब इंटीग्रेशन हम इजीली कर ही देंगे, लास्ट कॉन्सेप्ट पे जा चुका है, ये हो जाएगा log, और इसको हम सोल्व करेंगे। भाई देखो ना, आप पुट भी कर सकते हो, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, आप पुट भी कर सकते हो, पुट करके भी सोल्व कर सकते हो, और जो हमने लास्ट में आपको 6 फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमें इन चीजों को अप्लाई करना है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और देखिए, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अगर मान लीजिए प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है, तब कैसे करेंगे आप। अगर प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोई बात नहीं, उसमें आपको क्या करना है, देखो मैं बताता हूं, उसमें आपको डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे 9th और 10th क्लास में आपने डिवाइड करना सीखा था, ठीक, और डिवाइड करके फिर फंक्शन आप देखेंगे ऊपर पावर कम हो जाती है और डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा बच जाती है, तो आप देखेंगे कि वहां हमारा फंक्शन प्रॉपर बन जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है अपने पास कि भाई अपने को इंटीग्रेट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x dx, इसको करना है। अब आप देखो ना, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं तो ऊपर क्या बन रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। आप देखें ऊपर x की पावर मैक्सिमम 2, नीचे x की पावर मैक्सिमम 2,
तो ये तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है। उस केस में अपने को क्या करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा डिवाइड करना होता है, डिवाइड, राइट, डिवाइड करना होता है। और आप देखना कि अभी अपन उसको कैसे इजी कर देते हैं। देखिए 9th और 10th क्लास में, अब ये चीज मैं आपको नहीं बताने वाला हूं कि डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं, आप लोग हेल्प करोगे। आपको पता है ना कि हम किसी नंबर से ऐसे से मल्टीप्लाई करते हैं कि स्टार्टिंग वाला एज इट इज हमारे पास बन जाए। मान लीजिए 1/2, 1/2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, तो ये क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। 1/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 1/2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा प्लस 1/2 एक्स, ठीक है। और फिर साइन चेंज करते हैं हम लोग, कैंसिल आउट, माइनस 1/2 एक्स और ये आगे प्लस। अब आप देखेंगे ये मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर ही 1 है, तो बस इतना ही डिवाइड होगा। तो अब हमने यहां आप देखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आया। तो देखो बच्चों, इसको ध्यान रखने के लिए आप लोग ऐसे कीजिए 7 5 1। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बड़ा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब आप देखिए, आपको ऐसे लिखना है, देखो बस इसको तो आपको अच्छे से ये आपको ध्यान रहेगा ना। अगर बाई चांस कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसा लिखना होता है, तो देखिए हमने 7 को 5 से डिवाइड किया, यानी इसको इससे डिवाइड किया, तो कैसे लिखा है, जो यहां पे आया ऐसे याद रखो, सीधा सीधा 1/2 उसको सबसे पहले लिखो जो यहां पे आया, फिर जो यहां बच गया है ना, जो रिमाइंडर यहां बच गया उसको लिखना है, यानी कि 1/2 माइनस 1/2 एक्स प्लस 1 यहां लिखना है, ठीक है। और जिससे डिवाइड किया वो लिखना है। डिवाइड किससे किया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, बस, राइट। देखो इसको हटाओ और इसकी जगह इसको लगाओ, ऐसे करते हैं, इसको हटाओ इसकी जगह इसको लगाओ, तो जब ये जाकर के इधर आ जाएगा तो 1/2 का अलग होगा, यहां x की पावर 1 है, यहां x की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर देखिए बेटा, मैक्सिमम पावर अगर आप देखोगे x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो x की पावर मैक्सिमम 2 है, x की पावर मैक्सिमम 1 है, तो आ गया ना ये भी प्रॉपर में। तो प्रॉपर के तरीके से हम लोग फिर इसको डील कर लेते हैं, जैसे भी हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। क्लियर, ठीक है भाई। तो देखिएगा एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, राइट। एक क्वेश्चन और बताता हूं, जैसे एक कॉन्सेप्ट और देखिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन, वैसे कॉन्सेप्ट अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए ना, तो यहां से जो एक मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन बनता है वो तो ये कंफर्म मान लीजिए आप कि वो तो कहीं नहीं जाने वाला। फिर बस प्रैक्टिस की जरूरत तो रहती है, इंटीग्रेशन में तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। सही मायने में अगर 12th क्लास की बात करें ना, तो 12th क्लास मींस कैलकुलस है। कैलकुलस मतलब ये इंटीग्रेशन वाला पोर्शन, ये ध्यान रखना बस। 12th क्लास का मतलब ही कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है। अब देखिए बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूं आपको। क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 dx, राइट। ऊपर x की मैक्सिमम पावर 1 है, नीचे x की मैक्सिमम पावर 2 है, और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि जब एक पावर का डिफरेंस होता है ना, फिर तो गारंटी है कि ये पुट होगा। जैसे मान लीजिए एक पावर का डिफरेंस और मैं बताता हूं आपको, देखो जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहां है 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x प्लस 7, राइट, ठीक। तो आप इस चीज को ऐसे समझो, 2x क्यूब, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए एक पावर का डिफरेंस आ रहा है ना जनरली, तो नीचे वाले को अगर आप पुट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये बन रहा है, इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो 6x स्क्वायर, इसका 4x, इसका 7। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, राइट। यानी कि जो 1 का डिफरेंस होता है ना, वो 1 और 2 वाले में ही होता है, यानी ऊपर पावर 1 होगी नीचे पावर 2 होगा, ज्यादा से ज्यादा इतना होगा। ऐसे 2 3 3 4 ऐसे में नहीं आता, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। तो ऐसे में क्या करोगे आप, सीधा इसको पुट कर दोगे और ये बन जाएगा, यही तो करेंगे ना। अब मान लीजिए ये तो बहुत इजी दिख रहा है कि इसमें तो आपने पुट कर दिया, बाय चांस मान लीजिए केवल इतना होता, अब क्या करते,
अब भी क्या करते, कुछ नहीं भाई, पता चल रहा है पुट तो हो ही रहा है, तो हम क्या करते, +3 कर देते भाई, -3 कर देते, फिर इसको सेपरेट कर देते। ये बात भी सही है, हम ऐसा भी कर सकते थे, है ना भाई। फिर इसको हम अलग अलग कर सकते थे ना, 2x + 3/x² + 3x + 7dx, राइट, और -3/x² + 3x + 7dx, हम ऐसा भी कर सकते थे। आप इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको पुट कर दीजिए, और यहां पे इसको जैसे कि लास्ट मैंने 6 फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट बताया था, उससे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो ये वाला भी हो गया कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए कि अगर अपने पास में, अगर अपन बात करें ऊपर यहां केवल x होता तो क्या करते, फिर मैंने बताया वो है तो 1 2 वाला, तो देखो यहां पे मेरे को 2 इसका डिफरेंशिएशन 2x होता, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, राइट, फिर +3 और -3 कर देते, फिर वैसा कर लेते। समझ गए? ठीक है। और मान लीजिए कि बाय चांस आपका माइंड काम नहीं कर रहा, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया जैसे 6x - 7 आ गया, अब इसका डिफरेंशिएशन तो 2x होता है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया, तो आप कैसे इसको सोल्व करेंगे? ये मैं किस में बात कर रहा हूं, सिर्फ 1 2 वाले में, यानी ऊपर मैक्सिमम पावर 1 है, नीचे मैक्सिमम पावर 2 है, और ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट को आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। ये जनरल क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, इंटीग्रेशन में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, तब जाकर के चीजें क्लियर होंगी। तो ऐसे केसेस में ना, या तो आप एक तरीका ये भी कर सकते हो कि यहां से 6 कॉमन निकाल लो, ठीक है, तो ये बन गया x - 7/6, और यहां तो x² + 3x + 7 एज इट इज आ गया। फिर इसको अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, 2 से तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, जब अंदर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 3 बच जाएगा, और 2 से कर दीजिए डिवाइड, तो धीरे धीरे देखो बनने लग रहा है ना, राइट। फिर अब इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे 2x तो आ ही गया, +3 और आएगा, तो आपको क्या करना है, प्लस तो 3 कर दो, ठीक है, और ये माइनस का था ही सही, राइट, और -3 कर दो, फिर इसको सेपरेट कर दो। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं कि सर इतना कौन ध्यान रखेगा ऐसा कुछ, तो देखो इसका एक मेथड भी है। आपको क्या करना है, इतने इतने वाले पोर्शन को, मैं उसमें बात कर रहा हूं सिर्फ 1 2 वाले में, है ना, ऐसा ये कोई पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, इतने इतने वाले में, सॉरी ये अपन ने पूरा लिख दिया, आपको क्या करना है 1 2 वाले में, मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसका डिफरेंशिएशन हम ऊपर देखना चाहते हैं, इसका डिफरेंशिएशन नीचे वाले का, भाई आप क्या देखना चाहते हो कि x² है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हमें दिख जाता 2x, वाओ, तो हम कह देते वाह डायरेक्ट मिल गया, और इसका डिफरेंशिएशन +3, वाओ डायरेक्ट मिल गया, यही तो देखना चाहते थे ना हम लोग, है ना। तो इसको ब्रेक करना है, इसको स्प्लिट करना है, तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए, और a डॉट, ये भी फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन जो नीचे बैठा हुआ है x² + 3x + 7 और +b, ये अच्छे से आप इसको लर्न कर लीजिए, याद रख लीजिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ही तो हम ऊपर देखना चाहते थे, यानी कि इसमें इसका डिफरेंशिएशन का यूज हो, तो 6x - 7, a और b तो देखो कांस्टेंट होते हैं, ये 0 भी हो सकते हैं 1 भी हो, तो इनकी टेंशन मत लिया करो। a डॉट, ये आ गया 2x + 3 + b, बस। और फिर वही a और b की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। पहले x वाला कोफिशिएंट ले लो, तो ये आ गया 2a, हाँ 2a डॉट x + 3a + b, जब आप सोल्व करोगे तो यहां से, तो x का कोफिशिएंट है 2a, यहां पे है 6, और 3a + b यहां हो जाएगा -7, तो a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू अगर यहां पुट करोगे तो ये 9, ठीक है, तो b की वैल्यू होगी -16, तो ये आ गया और ये आ गया, यहां पे वैल्यू डाल दीजिए इसमें, इस वाले में नंबर 1, इसको नंबर 2, a की वैल्यू यहां पे 3 पुट कर दो, और b की वैल्यू -16 पुट कर दीजिए, बस हो गया। इसको हटाओ और इसकी जगह इसको लगाओ, सोल्व करोगे तो यही बनेगा, इसको हटाओ और ये लगाओ, 3 × 2x + 3 - 16, अब सेपरेट कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन भी बन गया और ये अलग अलग हो जाएगा। अब ऐसा भी कर सकते हो। तो बच्चों इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन के एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा, जो भी दिक्कतें आती है, जो भी डाउट्स आते हैं, डिस्कस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपके कुछ डाउट्स आते हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए
ऑल द बेस्ट।